जय हो माई की, जय भवानी, जय महाकाल। सभी सनातनियों को गुप्त नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके समक्ष इस गुप्त नवरात्र के प्रथम संध्या में, या कहें कि अगर प्रहरों के हिसाब से चर्चा करें तो रात्रि प्रारंभ हो गई है, तो इस प्रथम रात्रि में उन परांबा, जगदंबा, सर्वेश्वरी, मां आदिशक्ति, श्री विद्या, महाविद्या, जगत जननी, जिनकी ऊर्जा से, जिनकी शक्ति से यह संपूर्ण संसार चल रहा है, उनकी कथा जिस देवी भागवत में है, उस देवी भागवत को आपके साथ साझा करेंगे। आप और हम दोनों मिलकर देवी भागवत सुनेंगे। प्रयास ये होगा कि देवी भागवत की जो कथाएं हैं उनको हम सुने, उनसे कुछ सीखें, और जो मेरा मत है सबसे महत्वपूर्ण, कि इन कथाओं को हृदय में स्थापित करें। इसीलिए श्रवण की बात आई है। प्राचीन काल में जब हमारे मंत्रदृष्टा ऋषियों ने जिज्ञासा को देखा तो उन्होंने कहा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो शक्ति जिज्ञासा। ब्रह्म कौन है? वो जो संपूर्ण सृष्टि का कारण स्वरूप है। जीवन कैसे जिया जाए, धर्म क्या है, और ब्रह्म और धर्म दोनों को जानने समझने की शक्ति कहां से आए, तो अथातो शक्ति जिज्ञासा। आज की चर्चा का प्रारंभ करने से पहले दो कथाएं आदि शंकराचार्य जी की जो बड़ी सुरुचिपूर्ण है और बड़ी बड़ी प्रेरणादायक हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रेरणा देती हैं, इसलिए मैं आप लोगों से साझा करूंगा। शक्ति की, सामर्थ्य की जब बात होती है तो प्रारंभ में शंकराचार्य जी सिर्फ शिव का नाम जपते थे और शिव को ही आदि पुरुष और सृष्टि का कारण ब्रह्म रूप में जब निर्गमन हुआ ऊर्जा का, तो स्वरूप का, उस परम चित्त का, तो उसे सिर्फ शिव स्वरूप मानते थे। शक्ति का महत्व ना वो समझते थे, ना वो उसको समाज में ला रहे थे। तो एक दिन का क्रम है, कुछ जगहों पे ऐसा आता है कि ये घटनाक्रम वाराणसी में हुआ, कुछ का है कि ये कश्मीर में हुआ। एक दिन एकाएक उनको बहुत तेज ज्वर हो गया, बीमार हो गए, बुखार आ गया। हम लोग सीधी हिंदी में कहें तो बुखार आ गया, ज्वर आ गया। और वह ज्वर इतनी तेजी से बढ़ा, ऐसा लगा जैसे उनके प्राण ही निकल जाएंगे। वो अकेले थे। एकाएक वो कमजोर होते होते जमीन पर लेट से गए, गिर गए बिल्कुल। सामने पानी था, नदी बह रही थी, पर प्यास बहुत जोर से लग रही थी। लग रहा था किसी तरह से पानी मिल जाए। एकाएक एक षोडशी कन्या, जो लोग साधना से जुड़े हैं, जो लोग विद्याओं को समझते हैं, जो लोग महाविद्या की बात समझते हैं, वो महाषोडशी स्वरूप को एक बार ध्यान में जरूर रखेंगे। तो एक षोडशी कन्या यानी 16 साल की बड़ी सुंदर सी कन्या एक मटके में जल लेकर आई, और जब वो जल लेकर सामने से शंकराचार्य जी के लिए गुजरने लगी तो शंकराचार्य जी बहुत अशक्त थे, लेकिन फिर भी उनके मुख से निकला कि मुझे जल दे दो, मां मुझे जल दे दो, मेरे पास शक्ति नहीं है कि मैं पानी पी सकूं। तो उस कन्या ने मुस्कुराते हुए, एक तरह से हंसते हुए कहा, क्यों, तुम्हें शक्ति की क्या आवश्यकता? तुम तो शिव को जगत का केंद्र कहते हो। शिव अकेले ही संपूर्ण सृष्टि के नियंता हैं, बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं। तो मेरी क्या आवश्यकता? और तुम तो स्वयं को साक्षात शिव स्वरूप मानते हो, और ऐसा समाज भी कहता है। उस क्षण कुछ उनके मन में कौंधा, कुछ चमत्कार हुआ, कुछ आश्चर्य जना कि शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, वो उनको समझ में आया। तो उसी
शक्ति के जागरण के लिए हमारे पूर्वजों ने इन 4 नवरात्रों का क्रम बनाया। शारदीय और अभी जब चैत्र आएगा, ये नवरात्र तो आप लोग सुनते ही रहते हैं। अब तो खैर फेसबुक, यूट्यूब और गूगल की दुनिया में ये गुप्त नवरात्र भी बहुत बार बताया सुनाया गया। पर जो चीज आज भी गुप्त है वो है साधना। कैसी साधना? तो प्रयास होगा कि इस क्रम में, देवी भागवत के इस क्रम में हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, साधना क्या होती है, देवी क्या है, महाविद्याएं क्या हैं, इस क्रम को हम लोग चर्चा में देवी भागवत की कथाओं को लाएंगे। प्रयास रहेगा, पर आप सब लोगों का साथ चाहिए होगा, आप सभी का प्रोत्साहन चाहिए होगा। जल्दी ही अगले वीडियो में मिलते हैं। जय भवानी, जय महाकाल।